तो यहाँ पे देखो, एक तो आ गया अपना 2 4, एक 9 माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा हुआ 0 से, तो x की वैल्यू +-3 नंबर सिस्टम पे हमने इसको पुट किया, तो 2 ले लिया, 4 ले लिया, +3 -3। अब यहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है आपके सामने। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 2 से लेके, ये 2 है, सबसे छोटा इसमें क्या है 2, फिर 4, फिर -3 -2। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला छोटा पॉजिटिव सबसे छोटा कौन सा है, 2 है, ये 2 है। तो वैसे भी समझ में ना आए ना, अपना ऑप्शन उठाओ, हमने 2 पुट किया, 9 - 4 हो सकता है, तो एक तो 2 है, हमने 4 पुट किया, -16, ये माइनस में हो गया, तो 4 तो ले ही नहीं सकते, क्यों, यहाँ पे 4 पुट किया, +-3, +3 लोगे तो भी 0, -3 लोगे तो भी 0। ऊपर देखो, यहाँ पे -3 लिया, -3 -6, क्या -6 वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे यदि हमने 3 पुट किया, 9 - 3 दिया 9, नीचे आ गया 0, तो 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ से 3 तक लेके 3 को तो कर दो ओपन ब्रैकेट में 3, और जो ये 2 है इसको कर दो क्लोज ब्रैकेट में, ये वाला। तो 2 भी आप ले सकते हो, 2 ले सकते हो, लेकिन 3 नहीं ले सकते। तो इसकी जो डोमेन है वो क्या आएगी, 2 से लेके 3, लेकिन 3 है ओपन, ये 3 नहीं आएगी। तो इस तरह से आपका 2 और 3 हो जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो, एक तो इन्होंने दे दिया fx 2x + 1, एक दे दिया इन्होंने gx 1/2 x - 1। तो हमें बताना है f(g - 1), मतलब कहने का मतलब यहाँ से है इन्वर्स बताना, फोग लिख के फोग करना पहले। f(x) है 2x + 1, gx है अपना ये, तो क्या करेंगे, जो ये x है उसकी जगह ये पूरा लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 2 × x की जगह ये पूरा 1/2 x - 1, ये +1, 2 से 2 अपना आ गया x - 1 + 1, अपना आ गया x, ये अपना आ गया। फोग इनवर्स है तो x = y, ये ले लिया। लेकिन इन्होंने ये कहा फोग जो x की जगह 1/x पुट करना है, तो x की जगह हमें पुट करना 1/x, तो अपना आंसर यही है 1/x, ये आंसर निकल जाएगा। इनवर्स पूछा आपने, डायरेक्ट जो चीज़ दी हुई ना वो एक एक लिखते चलो, आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे इन्होंने ये दिया अपने को साइन इनवर्स log 2x²/2। इसमें क्या आएगा, इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए केवल आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, साइन इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या है, -1 से +1। इसके बीच में हमने लिख दिया ये log 2x²/2, ये आ गया। अब जो ये है log 2 हटाएंगे तो जो ये 2 है ये यहाँ चला जाएगा, मतलब 2 की पावर -1 और एक ये 2 की पावर 1, ये हो गया। अब 2 की पावर -1 मतलब 1/2, ये x²/2 और ये 2 की पावर 1 2। अब जो ये 2 है, 2 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2 × अपना क्या आ गया, 2 से ये 2 कट गया, x² ये बच गया, और ये क्या है, ये है 1, ये है 4। यहाँ से x अपना क्या आएगा, x अपना आएगा क्या, एक तो ये +-1, एक ये क्या +-2, मतलब +-1 और 2। अब इन्होंने ये कहा है कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो इसकी डोमेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन ध्यान से देखो। ध्यान से देखने का मतलब है, एक तो है 1, एक -1, एक 2, एक -2। तो सबसे छोटा -2 से लेके, देखो -2 से लेके अपना एक तो 2 ये है, और उसमें से जो -1 है ये -1 से ये -1 से 1, ये आप माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो, देखो
इन्होंने कहा इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज ये होगी -2 से 2, उसमें से आपको माइनस करना -1 से 1। यदि यहाँ पे 1 पुट किया, ये बात सुनना, यहाँ पे यदि आपने 1 पुट किया तो 1/2, log 1/2 क्या होता, कुछ नहीं होता। और यदि माइनस किया तो वो भी 1/2 नहीं होगा। लेकिन 2 पुट किया यहाँ पे -2 की पावर 2 मतलब 4 मतलब 2 की पावर 2, तो सामने आ गया 2, और -2 पुट करोगे तभी भी वही आ जाएगा। आंसर निकालने के बाद सबसे पहली बात अपने ऑप्शन में देखो कौन सा ठीक आ रहा है। आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकते, 2 बचेंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा दो, अपने आप दूसरा ये आएगा कि मैं तो हो ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन आएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं आगे। अब एक बात बताओ, इन्होंने ये कहा कि ऑड फंक्शन है या ये इवन फंक्शन है, कौन सा? इन्होंने ये कहा है आपके सामने f(x) = sin x + tan x। ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? तो f(x) की जगह -x लिखो, sin -x + tan -x। sin -x क्या होता है? -sin x। tan -x कितना होता है? -tan x। कहने का मतलब माइनस बाहर निकल के sin x + tan x, ये आ गया, बाहर निकल गया माइनस बाहर निकल गया, तो क्या ऑड फंक्शन है ये। यदि पॉजिटिव आता तो इवन फंक्शन होता। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा ये ऑड फंक्शन है। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो आगे इन्होंने ये कहा है, आगे इन्होंने डोमेन बतानी है। किसकी डोमेन बतानी है? 1/x + 1 x - 3 प्लस log x² - 4, ये है। तो ध्यान से सुनो, इसको तो छोड़ ही दो एक सेकंड के लिए कि ये है ही नहीं। इसको देखो, ये नीचे क्या नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं हो सकता। 1/0 यदि आ गया तो अपना आंसर क्या निकल जाएगा? अपना आंसर निकल जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो नहीं सकता। तो x एक तो है -1 और x एक है 3। एक तो 2 चीज़ यहाँ से आ गई। एक आप इसको देखोगे x² - 4 0, x क्या है? +-2, मतलब एक तो -2 एक +2, ये आ गई। ये 4 चीज़ अपने पास आ गई, ये 4 चीज़। इसको हम नंबर लाइन पे करेंगे। देखो ये है 0, एक है -1, एक है -2, एक है 1, ये 2, ये 3। 3 से लेके -2 तक अपना हो रहा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे। यदि ये आ जाए तो क्या होगा, ये आ जाए तो क्या होगा। अपना आंसर इसमें क्या होगा? इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ, अपना आंसर इन्होंने ये दिया हुआ है कि -2 से इन्फिनिटी यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये क्यों आया? कहने का मतलब ये है, देखो -2 ये और 3, इनके बीच में इन्होंने कोई भी टर्म्स नहीं ली, कोई भी टर्म्स नहीं ली। इन्होंने ये कहा -2 से तो आगे सभी नंबर डोमेन होगी और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ डोमेन होगी। तो इन्होंने बीच वाले क्यों नहीं लिए? बीच वाले क्यों नहीं लिए? आप देखो, अब जैसे हमने लिया -1 लिया, -1 होते ही आपका ये 0 हो गया, 0 हो गया। हमने लिया 0, यहाँ पे 0 पुट किया, 0 -4 क्या? -4, log -4 में आता ही नहीं है, हट गया। 1 पुट किया, ये 1 - 4 3। 2 पुट किया, 2 × 2 मतलब 4 - 4 0, log 0 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 + 1 3 और 2 - 1 -1 -2, नीचे -2 है और इसका स्क्वायर रूट है। मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। फंक्शन कभी आयोटा या कॉम्प्लेक्स में नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने ये पोर्शन नहीं लिए। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। नंबर सिस्टम लिख के अपना ऑप्शन से देखो कौन सा है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये यही चीज़ होएगी। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। इन्होंने ये कहा है A कंटेन 10 एलिमेंट,
द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। एक फंक्शन है ए, एक फंक्शन है ए, उसमें 10 एलिमेंट है, तो ए से ए तक बताओ टोटल फंक्शन कितने होंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला, m की पावर n। अब दोनों सेम है तो m की पावर m मतलब 10 की पावर 10, इतना आंसर होगा, यह आंसर होगा। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। देखो इन्होंने कहा पीरियड बताना है किसका, log cos 2x प्लस 10 4x। अब मेरी बात सुनो, जब भी साइन bx प्लस सी या cos bx प्लस सी हो तो क्या आएगा, 2 पाई बाई बी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, एक मिनट, साइन हो, cos हो और 10 हो, 10 यदि bx प्लस सी है तब क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, इसमें इन्होंने ये कहा है अपना लोग को आप छोड़ दो एक सेकंड के लिए कि लोगरिथम है ही नहीं, तो इसमें कोस और साइन में क्या आएगा, 2 पाई बाई बी, क्या आएगा 2 पाई बाई बी, और इसमें क्या आएगा पाई बाई बी, इसमें 2, 10 या कोट वाले में क्या आएगा, 10 या कोट वाले में आएगा पाई बाई बी। अब हम यहाँ से इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, कोस है ये वाला, इसमें क्या आएगा कोस बी एक्स प्लस सी मतलब 2 पाई बाई 2 पाई अपॉन बी, बी क्या है 2 2 प्लस प्लस 10 4 पाई मतलब पाई अपॉन बी क्या है 4, ये आ गया 2 से 2 मतलब पाई प्लस पाई बाई 4, यही अपना आ गया। अब इन्होंने ये पूछा है कि इसका पीरियड क्या होगा। इसके पीरियड के लिए आप क्या करोगे, हमने लेना लास्ट में एलसीएम, क्या लेना है एलसीएम, तो पीरियड क्या होगा, आप एलसीएम लो, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई इंटू पाई बाई 4, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, पाई बाहर 1 इंटू 1/4, और यहाँ से अपना क्या आ जाएगा पाई, मतलब आगे है ही नहीं तो अपना पाई इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ से इन्होंने पूछा है कि इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा पाई। यदि जब भी आपको ये समझ में ना है ना कि इसका निकालेंगे कैसे, पाई की जगह अपना ऐसा पुट कर लो, जो चार, जैसे यहाँ पे 4 है नीचे तो भाग हो जाए, हमने 8 पुट किया, 8 और ये 8/4 2, दोनों का एलसीएम लो, 2 और 8 का क्या आएगा 4 × 2 8, तो एलसीएम क्या है 8। अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखेंगे। जल्दी नोट डाउन करो भाई। इन्होंने अगला क्वेश्चन अपने को ये दिया है कि डोमेन बतानी है 1 - 2x प्लस 3 साइन इनवर्स 3x - 1/2। एक तरफ तो आप इसको ले लो, एक तरफ आप इसको ले लो, 1 - 2x अपना क्या आएगा, यदि 1 - 2x को देखो, 1 - 2x इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं, कुछ भी मानो, इसको ऐसे भी मान सकते हो, स्क्वायर करो 1 - 2x इक्वल टू 0, x क्या आएगा 1/2, अपना x यहाँ से क्या आ गया, अपना x आ गया यहाँ से 1/2। अब अपना क्या बच गया, अपना बच गया साइन इनवर्स 3x - 1/2। तो ध्यान से सुनना, जो साइन इनवर्स 3x - 1/2 है, साइन इनवर्स की -1 से डोमेन क्या होती है +1, तो 3x - 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 और 2 ये, आप +1 लोगे, +1 ये +1 ये आ गया -1 ये 3x और ये 2 + 1 3, यहाँ से 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1/3, ये x ये 1, यह आ गया -1/3 से लेके 1 तक, क्या आया आपका -1/3 से लेके 1 तक। तो इसकी जो डोमेन है वो डोमेन क्या होगी, -1/3 से लेके और 1/2 तक, -1/3 से लेके 1/2 तक।
कैसे होगी, आप कोई भी आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, जो भी अपने को ये नंबर दिए हुए हैं ये इनमें पुट करो। जैसे 1 है, 1 हमने यहाँ पे पुट किया, 2 × 1 2, 1 - 2 मतलब -1, -1 क्या कॉम्प्लेक्स में आ गया, आयोटा की फॉर्म में चला गया, तो ये 1 होगा ही नहीं। तो इस तरह से आपको देखने हैं, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। डोमेन, रेंज, इनवर्स और पीरियड और फंक्शन, ये 5 चीज़ है, यही बताने आपको, बार बार घुमा फिरा के आपसे वही पूछेगा कि वो बताओ वो बताओ। अब देखो मेरी बात सुनो, 1/x² - 1 इसकी हमें बतानी है डोमेन, इसकी हमें बतानी है डोमेन। तो नीचे तो 1 हो नहीं सकता, क्यों? यदि 1 हो गया तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 1/0 क्या, इन्फिनिटी। तो हम मतलब x² - 1 ये होगा 0 से बड़ा, ये होगा 0 से बड़ा, मतलब x क्या आएगा, ये +-1 आएगा। अब देखो एक तो लिया -1, एक लिया +1, यहाँ से लेके -∞, 1 से लेके +∞, ये होगा और यूनियन, और ये है ओपन ब्रैकेट, ओपन का मतलब है इंक्लूड ये नहीं होगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा -∞ से 1। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए ये ए कंटेन 3 एलिमेंट, बी कंटेन 4 एलिमेंट, तो 1 फंक्शन बताओ टोटल 1 फंक्शन क्या फॉर्मूला था, m⁴m-n⁴ या n⁴n-m⁴। कहने का मतलब है जो m है वो बड़ा होगा इनमें से, और जो n है वो छोटा होगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये करवा दिया था, m कौन सा है, बड़ा है, 4 × 3 अपना क्या आ गया, 4 × 1, ये क्या आ गया 24, ये अपना आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेरे को गवर्नमेंट ये कहे कि आपको एक क्वेश्चन सेट करना है, तो इस क्वेश्चन के बिना मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। एक तो ये क्वेश्चन है, इनवर्स वाला है, 2 डोमेन और रेंज, और एक पीरियड, 4 से 5 टॉपिक है, इनके बिना तो ये टॉपिक बनेगा ही नहीं। इन टॉपिक में यही है, अपने पूरी बॉडी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आत्मा, आत्मा के बाद क्या, दिल, जो उसको पंप कर रहा है। तो इनके बिना तो हम इमेजिन कर ही नहीं सकते अपनी बॉडी के बारे में। तो वही है, इनका दिल और आत्मा, यही 4-5 टॉपिक आपके बन रहे हैं। बार बार मैं वही कह रहा हूँ, आप इस पे फोकस करते रहो। अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बहुत वीडियो बनेगी, हर एक दिन कोई ना कोई नई वीडियो आएगी। गारंटी देता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आए उससे पहले आप मैथमेटिक्स में ज़बरदस्त मतलब उस चीज़ के मास्टर बन चुके होंगे। लेकिन आपको तैयारी करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। जितनी कोई तैयारी करेगा वो वही बंदा आगे जाएगा। फिर ये मत कहना ये नहीं हुआ। हर पूरे पेपर को मैं बिना पेन छुए मैं 90+ नंबर ले सकता हूँ। आप किसी भी लेवल का मैथ लिया हो, किसी भी नेट का लिया हो, GRF लिया हो, PhD इंट्रेंस एग्जाम लिया हो, TGT लिया हो, PGT लिया हो, HTET लिया हो, KVS, कुछ भी लिया हो, ऑप्शन से आपके आंसर निकलते हैं। हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन से आंसर निकलते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे निकलते हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है, इनवर्स बताना है। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ इसमें, ठीक है। इन्होंने ये कहा है f(x) = e⁻x - e⁻x अपॉन e⁻x + e⁻x + 2। इसको हम क्या लिखेंगे, y लिखने के बाद जो ये +2 है उस तरफ जाके -2/1। कंपेंडो डिवेंडो रूल लगा लो, प्लस माइनस का खेल कर लो, और यहाँ से केवल आपका x आएगा। x को वहाँ पे जाके लोगरिथम में इसका आंसर आएगा। नहीं आए तो बेहिचक पूछ सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं है। आप मेरे पास डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ये प्रॉब्लम है, नहीं आई, मैं सॉल्यूशन करूँगा। लेकिन ये नहीं है कि आपने नहीं पढ़े, वो फिर आपकी गलती है। हर एक क्वेश्चन में आपके सामने देखो, लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। लास्ट क्या,
कितने भी कर लो, देखो प्रैक्टिस करनी तो आपको ही है ना। प्रॉब्लम आया आप मेरे पास भेजो कि ये प्रॉब्लम है, हमको समझ में नहीं आई, फिर मैं करा दूंगा। अब मैं 4 वीडियो और बना दूँ इसी पे, फंक्शन पे। हर उसमें वीडियो में क्या बनेगा, अपने क्वेश्चन सेट होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ एक बार जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर देखना कितने ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन आते हैं पिछले सालों के, प्रीवियस ईयर के। हर एक क्वेश्चन को किस तरह से नेगोशिएट करेंगे हम, मैनिपुलेट कर सकते हैं, हेर बदल कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा y = 1/2 - sin 3x। तो इसकी हमें क्या बतानी है, ये रेंज बतानी है। sin x की क्या होती है, देखो 2 - sin x को इस तरफ लेके आओ, 2 - sin 3x, और इसको नीचे 1/y। अब जो ये 2 है, 2 - 1/y = sin 3x। अब यहाँ पे पुट कर लो अपना, क्या पुट करोगे, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। sin 3x की वैल्यू यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, -1 से +1 ले लो। sin x की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1, ये होते हैं +1, बीच में आया 2 - 1/y। यहाँ से आप क्या करोगे, आप -2 से 2, ये 1/y, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो, फिर y को रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/69 है ना आपका, ये है 1/3 से लेके 1 तक, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। वही चीज़ बार बार आपके सामने पुट हो रही है, वही चीज़ आपके सामने बार बार पुट हो रही है। डोमेन, रेंज बताओ, पीरियड बताओ, 1-2 क्वेश्चन और करा के मैं ये वीडियो ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो डोमेन बताना है किसका, स्क्वायर रूट में log x² - 6x + 6, ये है। तो इसमें क्या, इसको बढ़ा लो 0 से, या 0 के इक्वल हो सकता है, स्क्वायर लो हट जाएगा, log इस तरफ गया, log 0 क्या होता है, 1 होता है, ये 1 किया, ये x² - 6x + c है, ये +1 है, इस तरफ गया -1 मतलब 5 आ गया। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना फॉर्मूला लगाओ, -b + -√b² - 4ac/2a, ये आ गया 6 + -16 मतलब 4/2। तो यहाँ से आ गया 5 और 1 और 5 अपना हो गया, मतलब 1, ये नंबर लाइन पे आप जब ड्रॉ करोगे, ये 0, ये 1, ये 5, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 1 से लेके -∞ तक और 5 से लेके +∞ तक। और यदि हमने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 - 6 + 6 मतलब log 1, ठीक है, 5 पुट किया, 25 + 6 31 - log 1, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 क्लोज ब्रैकेट और यहाँ से इन्फिनिटी माइनस का, और यूनियन क्लोज ब्रैकेट 5 और यहाँ से +∞। तो ये अपना आंसर निकल जाएगा। बताओ इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन और बस फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बात बताओ, f(x) इन्होंने दिया हुआ है, f(x) = sin x/3 + cos x/2, इसका पीरियड बताना है। तो पीरियड के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पीरियड तब पता होगा जब साइन और कोस की वैल्यू का पता होगा। तो वो कैसे पता करोगे आप, उसके लिए आपको देखो क्या है अपना, यदि साइन bx + c है, यदि कोस bx + c है, तो इसमें अपना फॉर्मूला क्या आएगा, इसमें अपना एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, 2π/b, 2π/b, ये आ गया। अब देखो 2π/b है 1/3 प्लस यहाँ पे कोस वही है 2π/1/2, ये क्या आ गया 6π, ये क्या आ गया 4π। यहाँ से हमें ये नहीं निकालना 6π + 4y 10 आ गया ना, गलती हो जाएगी। यहाँ से आपको लास्ट में क्या निकालना, एलसीएम, एलसीएम पुट करो, 6π 4π क्या आएगा, पाई कॉमन, 6 4 2 फिर 3 2, आगे होता ही नहीं है, 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × पाई 12 पाई, ये अपना क्या है आंसर। इसमें कुछ है
कुछ भी नहीं है, हमने पीरियड निकाल लिया। देखो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, एक तो पीरियड निकालना, रेंज निकालनी, HCF ये डोमेन निकालना, फंक्शन देखना। एक टॉपिक इसमें रहता है, वो कौन सा है, कोई भी आपको अलजेब्राइक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी दे देगा और कहेगा ये दोनों मिला के sin x प्लस एक्स क्यूब। अब ये 1 फंक्शन है, 1 2 फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, तो इसके लिए हम आगे करेंगे, क्यों, उसमें डिफ्रेंशिएशन करके कैलकुलस मेथड से करेंगे, वो बहुत ईजी है। एक बार अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर एक एक चैप्टर से दोबारा जो अपने 1 2 टॉपिक रहते हुए उनको करते हुए चलेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे। इतनी गारंटी, आप पढ़ते रहो, मैं गारंटी देता हूँ, अपनी तरफ से 100% की मेहनत कराऊंगा और आपका आपकी बार 100% ये कोई भी एग्जाम में निकल जाएगा, मैथमेटिक्स का स्पेसिफिक भाग। और जो भी आपका कॉमन पार्ट आता है ना, जैसे ये कॉमन मैथ होता है या कॉमन इंग्लिश होती है, हिंदी वगैरह, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको कहीं से भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, ये मेरा एक वादा है। आप मेहनत करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम है बेहिचक मेरे से बात कर सकते हो, मैसेज करते हो, किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हो। यदि मैं नहीं उठा रहा हो तो एक अलग बात है, कहीं बिजी होगा, नहीं तो आपको ऑन द सपोर्ट आपका सॉल्यूशन दूंगा, ये मेरा वादा है। बस मेहनत से में मत रुकना, एक मेहनत लाइफ चेंज कर देगी। थैंक यू।